साहब ये फरमाइए, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि इलेक्शन तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ है और हर जगह पर ठीक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आपने एक सीट इजाफी भी ले ली और इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाया, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इस्लामाबाद की सिर्फ एक सीट है, तो एक सीट की बुनियाद पर आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबदार साबित हुआ है और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौईसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन को रिकमेंडेशंस भेजी थी कि वो इस हवाले से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक रोड मैप और नहीं, सिर्फ एक सीट की बुनियाद पर एक सीट नहीं मैटर करती ना, मैटर करता है आपका कंडक्ट। वो एक सीट के साथ जुड़ा हो या सैकड़ों सीटों के साथ जुड़ा हो, बाकी जगह पे भी लेन देन हुआ। लेकिन इशू ये नहीं है, अगर कहीं हुआ तो वो भी जिम्मेदारी रेगुलेटर पे आती है। जहां पे भी हुआ है, वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो या यहाँ पे वफाक हो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का जो मकसद था वो सीक्रेसी ऑफ द बेल्ट पे, जो उनकी बात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी हक है, इलेक्शन कमीशन का भी हक है, वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चले। अब एक सवाल ये है कि आपको याद होगा कि जब सादिक संजरानी साहब का इशू आया था, इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ था, तो 14 वोट गायब हो गए थे। यही इलेक्शन कमीशन था जिससे इलेक्शन करवाया था। उस वक्त आपको याद नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने कितना जुल्म किया कि इनकी अक्सरियत बनती थी और ये अकलियत में कन्वर्ट हो गए और आपने उसको तालियां बजाई। अच्छा, उसमें जो सब बात यह है कि जिस वक्त भी आप कोई अच्छा काम करना और किसी अच्छे अमल का आगाज करना, अगर वोट गायब हो गए थे, अच्छा अमल काम, देखिए उसके अंदर वो एक अलग डिबेट है। इस वक्त जो इशू और टॉपिक ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये तहिया किया कि ये जो चोर दरवाजे है, जो ये डकैती है, नकबजनी है, इसको रोका जाए और कुछ तरीका कर लिया जाए। और नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया। चौधरी साहब, पहले तो आपने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वो मूव की ना अपने अमेंडमेंट्स। सबसे पहले तो अपोजिशन से हमारा गिला है, इन्होंने उसको ऑन नहीं किया। उसके बाद हमारी चूंकि अक्सरियत नहीं थी तो हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वो बार कोड लगा सकते थे 1500 वोटों पे, और ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है और आपके हमसायों में, रीजन के अंदर और इंटरनेशनली जहां कहीं भी इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है, वहां पे टेक्नोलॉजी को उन्होंने हर हाल में उस इंस्टीट्यूशन की जीनत बनाया। सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी जंग हुई, ट्रांसपेरेंट वोकला आए थे, इलेक्शन कमीशन आया, वोकला आए, अटॉर्नी जनरल आए, वहां पे फुल डिबेट हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतमईन ना होती, वो आपके हक में फैसला देती। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आइन के अंदर तरमीम करनी है, ये पार्लियामेंट ही करेगी और उसी ने करना है। और इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर बनाया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन के जेरे इंतजाम सारे इदारे काम करें। लेकिन आज आपने अदम एतमाद कर दी। एक सीट की बुनियाद पर तरजीहात तय करे कि उन्होंने किस तरह करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। ये साथ पूरा एक और सवाल, लेकिन और अगर वो ऐसा नहीं हुआ, देखिए आज के दौर में आप यहाँ अपना प्रोग्राम ऑनलाइन, आपका यूट्यूब पे या हर जगह आपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ा। क्या वजह है कि हमारा हर इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हुआ? टेक्नोलॉजी के साथ इसलिए जोड़ना चाहती थी। टेक्नोलॉजी क्यों ना आई? वैसे अगर हफीज शेख साहब जीत जाते तो आइंदा के लिए आ जाए। अगर हफीज शेख साहब जीत जाते तो यही इलेक्शन कमीशन एक्सेप्टेबल था। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ये तकरीर ना कर रहे होते, बल्कि एक और तकरीर कर रही हूँ कि अभी अगर टाइम कम था ना, तो आज इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले कि मैं अगले इलेक्शंस के अंदर, आने वाले इलेक्शंस के अंदर, ये मेरा रोड मैप है, ये हम अच्छा, वैसे एक और सवाल टेक्नोलॉजी को मैं आगे जाता हूं, इस तरीके से ये चोर दरवाजे बंद करने जा रहा हूं जो आप प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे एक सवाल इलेक्शन कमीशन अब देखें, नहीं किया, ऑपोजिशन के पास इस वक्त गैप्स को आइडेंटिफाई नहीं, उन्होंने प्रॉपर इलेक्शन कमीशन को गैप्स आइडेंटिफाई किया है, गैप आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं और कोई इंस्टीट्यूशन अगर उस
जिम्मेदारी को जो कि उसको आईनी और कानूनी तौर पे आयद है उसके ऊपर कि वो उस चोर बाजारी को रोके। अगर नहीं रोकी एक और तो छोटा सवाल उसके फिर मैं ऊपर उसके भी हवाले सवालिया निशान तो है। अपोजिशन के पास है 53 सीट्स इस सेनेट में और आपके पास है 47। अब इसको अगर देखा जाए, मेरिट को देखा जाए तो इनका चेयरमैन बनता है, और अब अगर चेयरमैन इलेक्ट इनका नहीं होगा तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? पहली बात तो ये है कि अगर असूल पे जाना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसमें कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ना उसकी हौसला अफजाई करेंगे जो आयन और कानून के मावरा हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां बैठी जो जमातें हैं, पीडीएम के अलावा भी वहां पे कुछ जमातें और इंडिपेंडेंट्स हैं तो वो जो आपके भी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अगर वो ओपनली, चोर दरवाजे से नहीं, छुप छुपा के नहीं, ओपनली हुकूमती कैंडिडेट के साथ आग खड़ी होती है, जैसे जमात इस्लामी ने, बात हुई ना, कुछ वोट उन्होंने खींच लिए, अब आप खींच लेंगे जायज हो जाएगा। वो नहीं आए ना कल वाले इलेक्शन में, तो अगर वो उस वक्त भी उस प्रोसेस के अंदर अब्सटेन कोई करता है या कोई हुकूमती कैंडिडेट को वोट देता है तो इसका मतलब अक्सरियत पे फैसला होना ना। इस बार भी अक्सरियत पे फैसला हुआ है, वो जीत जाएगा। कल भी अक्सरियत पे फैसला हुआ है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं आपके लिए। इत्तेहाद करना जमहूरियत अगर एतमाद का वोट पहले ये बताया कि कोई इंडिपेंडेंट या कोई जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हमें बोलने दे, हमारे साथ कोई जमात हमारे साथ इल्हाक करती जीते हुए उनको बोले जी थोड़ी देर के लिए इनको खुश होने दे। आप लोग देखो ना, अभी आप लोग रोना बंद करो। देखो ये मेरी पुरानी साथी है, मेरी जनरल सेक्रेटरी रही है, हम लोग दोनों साथ में नौजवान थे, अब बुढ़े हो गए दोनों, समझे ना, नौजवानों के लिए काम करते थे। बात ये है कि देखें, आज आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी, आपको लग नहीं रहा था कि एक ऑपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है और उसको यही वो समझ रहा है मैं कंटेनर पे आप हमेशा यही कहते हैं, आप रोज ये कहते हैं कंटेनर से नीचे भाई मेरे, वो बद्दा प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उंगलियां उठा रहा है। वो कह रहा है ये एक इदारा है और सारे इदारे इसके अंडर आते हैं। एक सीट आपने बड़ी अच्छी बात पकड़ी है, एक सीट पे रोना, इमरान खान का एक सीट पे रोना। बात यह है कि हमने कल उनको मजबूर कर दिया कल हमने उसको कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। हम मांग नहीं रहे हैं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं गए हैं, वो खुद वो फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको पता है आपके 16 MNS कौन थे जो 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 जिनके आप बताएंगे। देखिए जावेद चौधरी साहब, मैं बता रहा हूं कि इनको पता है, इनको सब पता है। इनको शायद फिरदौस को नहीं पता होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पता है, सबको पता है, पूरी पार्टी को पता है, लेकिन उनको नहीं पूछ रहा कोई। अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन है ना, सैटरडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, उसके बाद ये करेंगे जो करना है इनको। मुझे जो बाद में भी नहीं करेंगे, बाद में भी करेंगे, फिर गवर्नमेंट चली जाएगी। देखिए मैं एक बात दिसंबर से कह रहा हूं, 2021 इलेक्शन का साल है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेगा, ये भी आज मैं आपको बता दूं। देखिए मेजोरिटी किसी तरीके से ले भी लेगा, चलो ये शो कर लेगा मेरे साथ मेजोरिटी है, पाकिस्तान की आवाम नहीं है। 176 वोट ले लेंगे वो, कितने लेंगे? 180 के करीब, 180 करीब लेंगे ना। ये तो एक तो देखो, उससे चौधरी क्या ना, फवाद ने भी कहा था कि 180 से ऊपर हम सेनेट के सीट में लेंगे। हमने करके दिखाया उनको कि देखो हमें वो जो कहते थे बच्चों से हमारे, वैसे आपको यकीन नहीं था, वैसे मैं आपको पहले बता रहा हूं, पूरी पार्टी को यकीन नहीं था। यकीन एक बंदे को, अगर यकीन नहीं था, सिर्फ एक आदमी को यकीन था, उसका नाम था आसिफ अली जरदारी साहब। इसके अलावा आपकी किसी पार्टी 15 दिन पहले का मेरा फुटेज निकाल दिया, मैंने 15 दिन पहले कहा था यूसुफ रजा गिलानी जीतेगा। वो तो पार्टी कहती थी। भाई बिलावल साहब ने आज एक अंदिया दिया है कि हमने कहां पे अदम एतमाद करना है, कब करना है, ये हम जानते हैं और हम आपको सरप्राइज करेंगे। ये ऐसे महसूस होता है कि पंजाब से वो अदम एतमाद शुरू करेंगे, और अगर आप वहां पे सब लोग डील कर लेते हैं और पंजाब में अदम एतमाद हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार साहब को बचाने की कोशिश करेगा। तो वहां से अगर अदम एतमाद हो जाता है तो आपके जीतने के क्या चांसेस, और उससे वफाकी हुकूमत को कैसे गिराएंगे आप? शुक्रिया चौधरी साहब। मैं तो ज़ाती तौर पर अगर मुझसे सवाल करें तो मैं तो ना वफाक में अदम एतमाद के हक़ में हूँ और ना मैं पंजाब में हूँ। वजह आप ये बताएं कि पिछले 4-5 दिनों से अरकान असम्बली के साथ जो कुछ हो रहा था, जो दबाव था,
जो किया जा रहा था, दबाव था वैसे? यस बिल्कुल था। नहीं, ये यार इस बार दबाव नहीं था। अच्छा मेरी अर्ज सुन लें ना, मेरी गुजारिश सुन लें। आप अपनी जगह ठीक कहते हैं, मगर जिन पर दबाव था ये उनसे पूछें। जो दबाव तहरीक इंसाफ के एमएनएस पे या अपोजिशन के एमएनएस पे? यार मेरी बात फिर आप मुकम्मल होने नहीं देते। मैं आप वजाहत बात करते हैं। सवाल बनता है। ये दबाव दोनों पे था, इन पे भी आप पे भी। यस बिल्कुल। इन पे किस चीज का और आप पे किस चीज का? इन पर था कि आपने जहां है वहीं रहना है, ठीक है, और अपोजिशन नहीं करनी है। अपोजिशन के लोगों पर यह था कि आपने भी शेख साहब को वोट पोल करना है। अब आज आप लोगों को भी कहा गया? यस बिल्कुल बिल्कुल। किसको? मुझे तो आज तक देखें जी, सीधी बात है, मुझे जब से मैंने सियासत शुरू की है 35 साल मुझे हो गए हैं, मुझे आज तक किसी का फोन नहीं आया आज तक। असल मसला ये है। अच्छा मैनू ना करा देना होना, तेरी आदत है इससे। अच्छा उन्हें फोन सामने रख के बैठे हुए हैं, वो नहीं आ रहा। असल काम जो बात है, आपकी पार्टी के किस शख्स को फोन आया सर? अच्छा चलो सब एक मुझे पहले बात कर लेने कितनों का है ये पूछे, मुझे नाम नहीं ले, मुझे कोई नाम कितने लोगों को आया ये बता। हमें उनकी जरूरत है अभी। आज मुझे चौधरी साहब सिर्फ ये बता दें कि ये लेने जा रहे हैं एतमाद का वोट, मर्द बने ना, या तो फिर अपने इख्तियारात से हट के, अपनी चेयर से हट के लोगों को कहें, जिस तरह आज फरमा रहे थे कि कोई मेरे सामने आए। ओ भाई, आपके पास ताकत ना हो, आपके पास इख्तियारात ना हो, आपके पास अदारे ना हो, तो सारे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। भाई आपके पास इख्तियार है, उसको पता है शाम को मैंने घर जाना है। या दूसरा तरीका, ये खुफिया रायशुमारी कराए, खुफिया रायशुमारी के बाद अगर पहले से ज्यादा वोट अपोजिशन का नहीं निकले तो हम रिजाइन कर देंगे।